हेलो बच्चों। आज की हैप्पीनेस एक्टिविटी में हम सुनने वाले हैं एक मज़ेदार कहानी जिसका शीर्षक है असली चोर कौन। और ये कहानी है एक राजा और उनके बुद्धिमान मंत्री के बारे में जो ये समझाते हैं कि चोर असलियत में कौन है। तो देखें आज की कहानी। एक बार एक सम्राट ने एक बेहद ईमानदार और ज्ञानी आदमी को अपना मंत्री बना दिया। सम्राट ने उसे चोरी और अपराध आदि के मुकदमों की सुनवाई करने और उन पर निर्णय देने का काम दिया। पहले ही दिन अदालत में एक चोर को लाया गया। वह चोर राजधानी के सबसे धनी आदमी के घर चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था। उसने स्वीकार भी किया कि वह चोरी कर रहा था। मंत्री ने उस चोर को 6 महीने की सजा दी। धनी आदमी बहुत खुश हुआ, लेकिन मंत्री ने धनी आदमी को भी 6 महीने की सजा दे दी। धनी आदमी हैरत से बोला कि मेरे यहाँ तो चोरी हुई और मुझे ही सजा मिल रही है, यह तो अन्याय है। मंत्री ने कहा, चोर को तो चोरी की सजा मिली है, लेकिन तुम्हारा जुर्म चोर से ज्यादा गहरा है। चोर ने जो पैसा चुराया वह पैसा क्या तुमने अपनी तिजोरियों में राज्य के गरीब लोगों को लूट कर नहीं भरा है, उनके साथ छल कपट करके नहीं भरा है। तुम्हारे पास जितना धन होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा है। तुमने जितनी मेहनत की उससे कहीं ज्यादा धन तुम्हारी तिजोरियों में भरा हुआ था जो उस चोर ने चुराया। तुम्हारी मेहनत से ज्यादा धन तुम्हारे पास होने का मतलब यह है कि तुम भी लोगों से छीनते हो और तुम्हारी वजह से ही बहुत से लोग गरीब से गरीब होते जा रहे हैं। धनी आदमी ने सोचा, यह मंत्री बिल्कुल पागल मालूम होता है। उसने सम्राट से उसकी शिकायत की, लेकिन सम्राट खुद भी ईमानदार और ज्ञानी था। उसने कहा कि मंत्री ने तुम्हें ठीक सजा दी है। अगर मैं तुम्हें सजा देता तो तुम्हें इससे ज्यादा सजा मिलती, क्योंकि चोर तो एक बार चोरी करते हुए पकड़ा गया है, परंतु तुम्हारी तिजोरी में रखा बिना हिसाब किताब का धन बताता है कि तुमने बार बार चोरी की है और तुम उससे बड़े चोर हो। तो ये है हमारी कहानी असली चोर कौन। यहाँ पर मंत्री के हिसाब से चोर ने चोरी की थी, उसकी सजा उसे मिल गई, लेकिन जो नगर सेठ था उसकी तिजोरी में जो धन था उसकी मेहनत से बहुत ज्यादा था, जो उसने लोगों को लूट कर भरा था। तो जब हम कोई अनुचित कार्य करते हैं वो भी एक प्रकार की चोरी है, जिससे हम किसी और को नुकसान पहुंचा रहे हैं, दुख पहुंचा रहे हैं। सिर्फ किसी का बिना पूछे सामान उठा लेना ये चोरी नहीं होती। चोरी हर वो कार्य है बेटा जिससे किसी को नुकसान पहुंच रहा हो, जो अनुचित हो, जिससे किसी को दुख पहुंचे, तो वो हर कार्य चोरी होती है। तो ये है हमारी आज की कहानी का सार और उससे मिलने वाली शिक्षा कि हमें दूसरों का सामान उनसे पूछे बिना नहीं उठाना चाहिए, ना ही ऐसा कोई काम करना चाहिए जिससे उन्हें दुख हो या कोई ऐसा काम जिससे उन्हें नुकसान हो। अब देखते हैं कहानी से जुड़े हुए कुछ प्रश्न। आज का पहला प्रश्न, क्या इस कहानी में सेठ को चोर कहना सही है? आपको ऐसा क्यों लगता है? प्रश्न 2, रिश्वत लेना और अनावश्यक रूप से धन का अधिक संग्रह करना किस प्रकार से अनुचित है? आपको क्या लगता है, क्या रिश्वत लेना और अनावश्यक रूप से धन को इकट्ठा करना गलत काम है? अगर है तो किस प्रकार? प्रश्न 3, कहानी में अनुचित तरीके से कमाए गए धन को चोरी क्यों कहते हैं? और जो गलत ढंग से धन कमाया गया नगर सेठ द्वारा उसे मंत्री ने चोरी क्यों कहा? इसका हमें उत्तर देना है। तो ये तीनों प्रश्न आपको इनके उत्तर सोचने हैं और लिखने हैं। तो मिलते हैं एक और कहानी के साथ एक और वीडियो में। तब तक खुश रहो और खुशियां बांटते रहो।